नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंबाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है योग के दो विशेषज्ञ आकाश द्विवेदी जी और त्रिलोक नारायण जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। योग हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाता है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज के युवाओं को जो स्ट्रेस होता है, उसको कम करने के लिए आप कौन सा योग करना ज़रूरी समझेंगे उनको? ये तो बात सही है कि योग हमारे तन को और मन को मतलब शरीर स्वस्थ रखता है, मन शांत रखता है। और आजकल युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो तनाव में हैं, कभी अपनी जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। और उनसे कैसे मतलब हम मतलब छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए योग सबसे पहले क्या है, युवाओं को एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि योग तो करना पड़ेगा। करने से ही उनका तनाव जो है कम हो सकता है। योग क्या है कि योग मतलब होता है जुड़ना, शरीर श्वास और मन। तभी जब इन तीनों का एक सीक्वेंस होता है तभी मतलब हम अपने शरीर के साथ जुड़ सकते हैं, अपने समाज के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए क्या है, सबसे पहले आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये आज के युग में तो पता है ही है कि मतलब लोगों के पास समय नहीं है, बहुत कम समय है। उसके लिए हमको 15-20 मिनट निकालना पड़ेगा अपने लिए, बहुत ज़रूरी। तो सर, जो लोग दिव्यांग होते, चल फिर नहीं पाते, वो किस तरीके से योग कर सकते हैं? अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो दिव्यांग होते हैं और चल फिर नहीं पाते, जिनकी समस्याएं हैं हाथ या पैरों की या मानसिक तौर से, इनके लिए योग में सबसे अच्छी प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो प्रक्रिया बताई है वो हीलिंग थेरेपी। हीलिंग थेरेपी में पहले उनके माँ बाप से हम काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद काउंसलिंग के बाद उनको अलग अलग 6 सेशन देने पड़ते हैं। इन सेशन के माध्यम से उनको उतना ही लाभ मिलता है जितना लाभ योग करने से मिलता है। और उसके बाद वो अभ्यास जो उनको बताया जाता है वो अपने आप करते हैं तो और ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। इससे क्या है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है, मान लो मानसिक तौर से कोई परेशान है व्यक्ति, उसको बहुत लाभ मिलता है, तुरंत लाभ। और धीरे धीरे उसकी स्थिति उभर जाती है। और इसमें क्या है, जो विकलांग हैं, जैसे मतलब हाथ से कोई दिक्कत है या पैर में कोई दिक्कत है, उनको भी क्या होता है कि वो हीलिंग के जरिए उनको लाभ दिया जाता है। कईयों को तो थोड़ा बहुत पैरों में चलने में भी समस्या हुई है तो उनको ठीक हुआ है, तो वो लाभ हीलिंग के जरिए तुरंत मिल जाता है। ये फ़ायदा इसमें है जी। तो सर, योग हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? योग हमारे लिए देखिए, जानते तो सब लोग हैं कि योग मतलब अगर आसन नहीं करेंगे या प्राणायाम ध्यान नहीं करेंगे तो तनाव में तो रहेंगे ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कमरे को आप बंद कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, 10 दिन बाद खोलिए तो उसमें गंदगी भर जाती है ना, बदबू आने लगेगी। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक कमरे की तरह है। अगर उसकी मान लीजिए हम ऊपर से तो नहा लेते, साबुन लगा लेते हैं, नहाया, लेकिन हमारे मन की अंदर की सफाई कैसे हो, तो उसके लिए योग है, प्राणायाम है और ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको सबसे पहले हमको मन बनाना पड़ेगा करने के लिए। युवा को पता है कि हम तनाव में हैं और उसको ये भी पता है योग करने से लाभ मिलेगा, लेकिन उसको पहले मन बनाना पड़ेगा कि करना पड़ेगा। और जैसे आपने एक क्वेश्चन ये भी अच्छा पूछा था कि मतलब जो लोग असाध्य हैं, मतलब जो चल फिर नहीं सकते, अब जैसे मंत्र हीलिंग थेरेपी जो है वो भी एक योग का ही अंग है। योग में क्या है, जैसे अष्टांग योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, लय योग है, नाद योग है, तो योग का ही ये एक अंग है, हीलिंग मंत्र योग हीलिंग थेरेपी। और इसको मतलब जो लोग जैसे इच्छुक हैं करने के, तो हम लोग भी मतलब दूर जाके अपना शिविर लगाते हैं, योगा, प्राणायाम और मंत्र हीलिंग उनको देते हैं। हमारा हिमालय सिद्ध योग मंत्र हीलिंग एवं योग अभ्यास का है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।